बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर मैं जो है वो आपको बोले इन्फॉर्मेशन दूंगा सीमाफोर के ऊपर के सीमाफोर। आई थिंक मैंने आपको जो है वो सीमाफोर के बारे में बता भी था कि सीमाफोर क्या होती है। बेसिकली जो हमारा एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होता है, तो हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो करप्ट ना हो, मतलब बिल्कुल सही तरीके से जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हो। तो इसलिए हम जो है वो सीमाफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सीमाफोर हैं, अकाउंटिंग है और दूसरा बाइनरी। अकाउंटिंग जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है आपकी प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके दरम्यान आपकी वैल्यू होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन। और बाइनरी सेमाफोर वो होता है जिसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या फिर वन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा सेमाफोर भी बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू ही होती है। जिस तरह हम इंट सी लिखते हैं, इसी तरह हम लोग जो है वो इंट एस लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वो हमारा सेमाफोर एक बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर भी हम लोग जो है वो ज़ीरो और वन से जो है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट इन द टाइम ऑफ बाइनरी सेमाफोर, तो आपको ये एग्जांपल जो दी हुई है काउंटिंग सेमाफोर के ऊपर दी हुई है। बाइनरी सेमाफोर का अगर आप आगे कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, नहीं तो एक लेक्चर में अलग बाइनरी सेमाफोर के ऊपर बना दूंगा। बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, एक S1 है और S2 है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं और हमने किस तरह इन प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लेके आना है, तो इसके लिए ये यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पे इंट सी, सी बेसिकली एक हमारी क्रिटिकल सेक्शन है, जिसे हम इंट सी का जस्ट नाम दे दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो दो प्रोसेस है S1, ये जो प्रोसेस है इसकी वैल्यू है वन। S2 की जो वैल्यू है वो हो गई हमारे पास जीरो। और इंटीजर सी, मतलब अगर हमारे पास इंटीजर यानी कि क्रिटिकल टास्क, अगर क्रिटिकल सेक्शन अगर जीरो है तो क्या होगा, प्रोसेस असाइन हो जाएगा। अगर क्रिटिकल सेक्शन हमारा खाली नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम उसको ख़त्म करेंगे। पहले ख़त्म करने के बाद दोबारा उसके अंदर प्रोसेस लेके आएंगे। बिल्कुल आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन है और ये अगर खाली है बिल्कुल, तो इसके अंदर, तो जैसा कि ये एक क्रिटिकल सेक्शन है, अगर ये बिल्कुल खाली है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर हम लोग P1 जो है वो भेजेंगे, तो ये इसके अंदर P1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद P2 जो है वो वेट करेगा तब तक जब तक कि P1 जो है वो अपना काम करके यहाँ से एग्जिट कोड की एग्जिट कोड लगा के बाहर नहीं चले जाता P1, तब तक P2 जो है वो वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो बता रहा है कि वेट ऑपरेशन, वेट ऑपरेशन का मैंने आपको बताया था कि वेट ऑपरेशन के अंदर हमेशा डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेशन होता है, यहाँ पे माइनस माइनस हमने लगाया है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कि वेट आपने करना है S1 है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस वन है उसके ऊपर हम लोगों ने एक वेट का ऑपरेशन जो है वो लगाया। हमारे पास बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं सेमाफोर के अंदर। एटॉमिक ऑपरेशन जो होते हैं, एक होता है सिग्नल का और दूसरा होता है वेट का। वेट के अंदर हमारे पास डिक्रीमेंट होता है और सिग्नल के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वेट ऑपरेशन हमने लगाया, वेट के अंदर जाहिर बात है डिक्रीमेंट होगा, तो हमारा जो प्रोसेस वन जो है वो यहाँ से लोड होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोसेस जैसे ही लोड हुआ तो उसने जो है वो एक एंट्री का कोड चलाना है। एंट्री का कोड चलाने के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रिटिकल सेक्शन है उसे माइनस माइनस कर दिया, सी को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। अगर सी की वैल्यू हमारे पास अगर होगी वन, मैं मिसाल के तौर के ऊपर ले रहा हूँ कि सी जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है तो दूसरी वैल्यू उसके अंदर नहीं आ सकती जब तक हम उस पहली वैल्यू को ख़त्म नहीं कर सकते। अब सी की वैल्यू अगर होगी वहाँ पे वन, तो वन यहाँ पे हो जाएगी ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, जैसे कि ये डिक्रीमेंट कर देगा। अगर यहाँ से सी की वैल्यू वन थी तो वन से ये होगी ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो, ये कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो जो इफ स्टेटमेंट का हमारे पास होगा वो यहाँ पे सिग्नल्स के अंदर आ जाएगा। सिग्नल्स के अंदर आने के बाद वो क्या करेगा कि S1 को जो है वो पहले निकालेगा, एग्जिट कोड के जरिए इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है सी की ज़ीरो, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अब सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ज़ीरो, मैं वन को तो छोड़ दिया, मैंने फ़िलहाल वन को छोड़ दिया। अगर सी की वैल्यू होती है यहाँ पे ज़ीरो, तो ज़ीरो का क्या होगा कि ये जो है वो ज़ीरो
और यहाँ पे जैसे ही डिक्रीमेंट होगा तो -1 आ जाएगा। -1 इज़ लेस देन 0, तो ये हमारे पास जो है वो ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुली, यानी कि ये जो ऑपरेशन था ये ठीक हो गया। अब हमारी जो स्टेटमेंट है वो उसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिग्नल S1, यानी कि सिग्नल S1 वाला जो काम है वो करो, मतलब जो पहला ऑपरेशन है उसे करने के बाद उसके बाद वेटिंग के अंदर S2 को ले आओ। तो जैसे कि आपको अब समझ आ गई होगी कि हम किस तरह करते हैं कि हम वेट के अंदर जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और सिग्नल के अंदर हम लोग जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया। इसके अलावा सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर कैन बी इम्प्लीमेंट एज अ, तो अब हम लोग जो है वो जिसको तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो अब हम इससे जो है वो अपने हिसाब से देखते हैं कि हम लोगों ने S1 को जो है, S1 हमारे पास एक सेमाफोर है, ठीक है, S1 सेमाफोर, और इसे हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हो जाती है, मिसाल के तौर पर C की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले देते हैं 0, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, अब हमारा 0 है, तो C जो है वो 0, और यहाँ पे जैसे ही इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे होगी प्लस, तो C की वैल्यू जैसी प्लस होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 इज़ लेस देन या इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा गलत, ये हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स। तो सिग्नल मतलब अब जो है वो इसे, ये कोड तो हमारा हो गया गलत। ये सीधा एफ इफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आएगी और लोड करेगी, जो यानी कि प्रोसेस 1 को पहले लोड करेगी अपने सिस्टम के अंदर। जैसे ही उसने सिस्टम के अंदर लोड किया प्रोसेस 1 को, तो लोड करने के बाद उसने जो है वो उसको ख़त्म भी करना है। अब C की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, उसने प्रोसेस जैसे ही लिया तो वैल्यू हो गई 1। अब हमारे क्रिटिकल सेक्शन जो है वो खाली नहीं है, उसके अंदर आ गई वैल्यू 1, 1, और 1 यहाँ पे जो है वो वैल्यू प्लस होके हो जाएगी 2, ठीक है, वैल्यू हो गई 2, 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट फिर हमारे पास फॉल्स हो गई, और ये लूप इसी तरह जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सैक्रोनाइजेशन के 3 प्रॉब्लम जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, दूसरा होता है रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, और तीसरा होता है डाइनिंग फ्लोसफेयर प्रॉब्लम। तो राउंड बाउंड बफर प्रॉब्लम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बाउंड बफर प्रॉब्लम होती क्या है। बेसिकली मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि समझने वाली हैं। तो जो बाउंड बफर प्रॉब्लम्स के अंदर होती हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता भी देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो म्यूटेक्स की इनिशियलाइजेशन होगी, म्यूटेक्स साइमोफोर लिखा हुआ है, बेसिकली इसका मतलब है म्यूचुअल साइमोफोर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो चीज़ होती है जब भी हमारा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होता है, तो उस दौरान कोई भी और जो है वो प्रोसेस दाखिल ना हो, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूटेक्स साइमाफोर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मैं आपको जो है वो इनिशियलाइज करके बता देता हूँ कि इसकी जो म्यूटेक्स की इनिशियलाइजेशन की वैल्यू होगी, सेमाफोर की इनिशियलाइजेशन की वैल्यू होगी, वो होगी 1, ठीक हो गया। उसके बाद एम्प्टी एंड फुल, यानी कि जो इसकी एम्प्टी होगी, वेटिंग की एम्प्टी होगी, उसकी वैल्यू होगी n, जितनी मतलब उसके अंदर नंबरिंग होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सीमाफोर एम्प्टी इज इनिशियलाइज टू द वैल्यू n। और सेमाफोर अगर फुल होता है, सेमाफोर अगर फुल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। तीनों आपने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि जब भी हमारा सेमाफोर इनिशियलाइज होगा इन इट, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर इनिशियलाइज होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, एम्प्टी होगा तो n वैल्यू होगी, और अगर फुल होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, तब आपको जो है वो ठीक तरीके से समझ आएगा बाउंड बफर प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ लेनी है अपने हिसाब से, कोई आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसे समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे पेश किया है, डू और वाइल का। डू वाइल का ये एक ऑपरेशन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एन एटम इन नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि इसने एक नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर एटम प्रोड्यूस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको वेट एम्प्टी, एम्प्टी के अंदर क्या वैल्यू होगी, एन एम्प्टी के अंदर एन वैल्यू, एन वैल्यू यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली प्रोड्यूसर है, ये कोड का प्रोड्यूसर है, और दूसरा होगा हमारे पास कोड का कंज्यूमर। कंज्यूमर को मैं बाद में बता देता हूँ, पहले होते हैं, सारी बात है। इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो बाउंड बफर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर। तो ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो जैसे ही कि वेट के अंदर यहाँ पे आप देखते हैं कि एम्पटी और एम्पटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है वो 1 ले लेते हैं, यानी कि हमने नेक्स्ट जो प्रोसेस था उसको जो है वो एक प्रोड्यूस किया, तो 1 आ गई वैल्यू। 1 आने के बाद म्यूटेक्स, अब म्यूटिक की इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वेट के अंदर ये एम्पटी आई, एम्पटी की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 वेट ऑपरेशन के अंदर क्या डिक्रीमेंट होता है, तो इस 1 को हो कर दिया हम लोगों ने 0। और ये म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियलाइजेशन करते हैं जब हम, तो ये आती है 1। तो 1 करने के बाद जब वेट के साथ इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, क्योंकि वेट जो है वो डिक्रीमेंट करता है। इस तरह हमने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को ऐड करना है अब बफर के अंदर। तो बफर के अंदर हम जब इसे एंटर करेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यू है 0। 0 के अंदर म्यूटेक्स की क्या वैल्यू होती है, म्यूटेक्स की वैल्यू होती है 1। तो 0 प्लस 1 यहाँ पे से जो है वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ये अब हमारे पास आ गया 1। यहाँ पे क्या हो रहा था 1 माइनस 0, यानी कि क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट होता है। अगर सी है तो सी यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सी है तो सी प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा हमारे सिग्नल्स के अंदर। तो अब आपको समझ आया कि क्योंकि फुल के अंदर क्या होता है 0, तो फुल हमारा 0 हो गया। सिग्नल के अंदर क्या होता है 1, तो हमने 1 कर दिया, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1। उसके बाद दोबारा वाइल के अंदर ये देखें, वाइल 1 है, इसी तरह कोड जो है वो हमारा जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म होते रहेंगे। P1 भी इसी तरह होगा, P2 भी, P3 भी, P4 भी, तो ये इसी तरह परफॉर्म होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डू के अंदर हम लोग आते हैं। तो जैसे कि वेट फुल, तो फुल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो लास्ट जब ख़त्म हुआ, ये तो प्रोड्यूसर ने अपना काम कर दिया। जब कंज्यूमर आया उसने अपनी चीज़ें जो है वो कंज्यूम करनी है, तो वो वहीं से स्टार्ट लेगा जहाँ पे प्रोड्यूसर ने ख़त्म किया था काम को। तो अब जो है वो प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो 1 से स्टार्ट लेगा। तो प्रोड्यूसर ने 1 से स्टार्ट लिया, ठीक है, 1 से स्टार्ट लिया। फुल के अंदर क्या वैल्यू होती है, फुल के अंदर हमारे पास होती है 0। फुल के अंदर मैंने आपको बताया था कि वैल्यू होती है 0, लेकिन वहाँ पे जो था वो फुल के अंदर 1 था। फुल के अंदर क्या था, फुल के अंदर 1 था, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1। फुल के अंदर जो वैल्यू वहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। फुल के अंदर 1 आई तो वेटिंग के अंदर हमारा होता है हमेशा डिक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद म्यूटेक्स, तो यहाँ पे म्यूटेक्स के अंदर क्या वैल्यू थी, म्यूटेक्स के अंदर वैल्यू थी 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा और वेटिंग को यूज़ जब किया तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 0 हो गई। होने के बाद जब हम लोग रिमूव एन एटम फ्रॉम द बफर टू द नेक्स्ट सी, ये करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सिग्नल म्यूटेक्स के अंदर आते हैं। तो सिग्नल म्यूटेक्स के अंदर ये वैल्यू जो थी वो 0 थी। 0 जब थी और सिग्नल जब लगा तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1, यानी कि पहले 0 थी, हमने 0 से ख़त्म करके से 1 कर दिया। यहाँ पे सिग्नल एम्पटी, एम्पटी के अंदर क्या वैल्यू थी 1, आई थिंक एम्पटी के अंदर क्या वैल्यू थी, सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस 1, तो ये डिक्रीमेंट हो के 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। 0 था, ये बेसिकली पहले 0 था जो हम लोगों ने प्रोड्यूसर के अंदर लगाया था, ये 0 था, लेकिन जैसे ही इसके साथ सिग्नल लगा तो 0 से ये हो गई वैल्यू 1। 1 होने के बाद हमारा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली बाहर कर गया और ये लूप जो है वो इसी तरह कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चलता रहेगा। तो ये आपने दोनों चीज़ों को जो है वो लाजमी माइंड के अंदर रखनी है। मैंने आपको जो है वो डिटेल के साथ इनके ऊपर आपको जो है वो डिस्कशन कर दी, डिटेल के साथ आपको समझा दिया। उसके बाद रीडर राइटर का जो प्रॉब्लम है ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको जो था वो जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो आपको साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।